हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये करंट अफेयर रिलेटेड है आपका चाइना से। रिसेंटली में चाइना को डब्ल्यूटीओ के अंदर जो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दिया गया है, उसको लेकर के यहाँ पर काफी सारे देश नाराज हैं। उन्होंने चाइना को इस स्टेटस के मिलने के बाद अपनी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि चाइना को डेवलपिंग कंट्री से हटा करके डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाना चाहिए। चाइना यहाँ पर बिना मतलब में ही बेनिफिट्स उठा रहा है डेवलपिंग कंट्री को मिलने वाले इस स्टेटस की वजह से। और इस वजह से यहाँ पर डब्ल्यूटीओ में जो ये नई कंट्रोवर्सी अराइज हो रही है, उसको लेकर के चाइना और बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बीच में यहाँ पर कंटिन्यूसली आर्गुमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज किए जा रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे हम लोग इस टॉपिक को अपने आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, रिसेंटली में चाइना को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यही एक कंटेंशियस इशू बन गया। काफी सारे कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट कंसर्न्स अपने रेज किए। अब ये कंसर्न किस वजह से रेज किए गए, उसके पीछे के रीजन को अगर हमें समझें तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो, डब्ल्यूटीओ का कोई अपना अभी फिलहाल क्राइटेरिया नहीं है कि वो किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री के रूप में क्लासिफाई कर सके। ठीक है, उन्होंने मेंबर कंट्रीज को ये डिस्क्रिशनरी पावर दी है कि वो फ्री हैं कंप्लीटली अपने आप को डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री के रूप में अनाउंस करने के लिए। राइट। और इस बेसिस पर कंट्री अपने आप को डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री में जो क्लासिफाई करते हैं, उसके लिए जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है फिलहाल, वो वर्ल्ड बैंक का एक क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो अपनी तरफ से यहाँ पर कंट्रीज को अलग अलग लेवल पे बांट करके उनके पर कैपिटा इनकम कितनी है, उस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को डिवाइड करके वो कंट्री को स्टेटस ग्रांट करता है कि कोई भी कंट्री लो इनकम है कि लोअर मिडिल इनकम है कि अपर मिडिल इनकम है या फिर हाई इनकम है। राइट। तो जो भी कंट्री अपनी अगर हम लोग बात करें जहां पर कैपिटा इनकम लोगों का ऑन एन एवरेज ईयर वाइज $1046 से कम है, तो उन कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है लो इनकम कैटेगरी के रूप में। फिर ऐसी कंट्री जहां पर कैपिटा इनकम लोगों का $1046 से लेकर के $4095 के बीच में लाई करता है, तो उस कंट्री को क्लासिफाई किया जाता है यहाँ पे लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी के रूप में। तो इंडिया जो है वो इंडिया को वर्ल्ड बैंक इसी कैटेगरी में क्लासिफाई करता है, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑलमोस्ट $2000 पर ईयर के आसपास पर पर्सन हमें देखने को मिलता है। बट चाइना की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो चाइना का पर कैपिटा इनकम इससे कई ज्यादा है। चाइना का पर कैपिटा इनकम आपका ऑलमोस्ट क्रॉस कर जाता है $10,500 के लेवल को, और इस वजह से चाइना को क्लासिफाई किया जाता है अपर मिडिल इनकम की कैटेगरी में। और $10,500 से ऊपर होने के कारण जो इनका पर कैपिटा इनकम है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि कुछ ही सालों में ये चाइना हाई इनकम कैटेगरी के कैटेगरी में भी चाइना को क्लासिफाई किया जा सकेगा। और ऑलरेडी अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में वो जो 12,695 की अपर लिमिट है उसके काफी करीब है। तो चाइना अगर इस लेवल पे है, तो चाइना का पर कैपिटा इनकम अगर इस लेवल पे है, तो चाइना को फिर डेवलपिंग कंट्री कैसे कहा जा सकता है? चाइना में जब पॉवर्टी इस लेवल पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है जितनी इंडिया या अदर लो इनकम या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रही है, तो चाइना को फिर डेवलपिंग किस बेसिस पे कहा जा रहा है? इसी को लेकर के यहाँ पे सारी कंट्रोवर्सी जो है वो देखी जा रही है। तो इंडिया ने भी इसके अगेंस्ट अपनी नाराजगी जताई है कि चाइना अगर अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में भी अपर लिमिट के एकदम क्लोज लाई कर रहा है उसकी पर कैपिटा इनकम, तो फिर वो अपने आप को डेवलपिंग कैसे कह रहा है? उसे डेवलप्ड कंट्री के रूप में क्लासिफाई किया जाना चाहिए और उसे डेवलपिंग कंट्री को मिलने वाले बेनिफिट से डिप्राइव किया जाना चाहिए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में 2019 का एक एग्जांपल भी है हमारे सामने। साउथ कोरिया एक एग्जांपल है। साउथ कोरिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई आपके यहाँ पे भी पर कैपिटा इनकम अब हाई हो चुकी है, तो जो आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्री के रूप में क्लासिफाई करते हो उससे अपने आप को अलग करो और डब्ल्यूटीओ के अंदर आप अपने आप को एज अ डेवलप्ड कंट्री क्लासिफाई करो। तो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने उसी के बाद जो डेवलपिंग कंट्री को मिलने वाले स्पेशल ट्रीटमेंट है उसको छोड़ दिए थे, और फिर फ्यूचर निगोशिएशंस में डब्ल्यूटीओ के अंदर उन्होंने अपने आप को डेवलप्ड कंट्री के रूप में क्लासिफाई करना चालू यहाँ पे कर दिया था। अब ये सारी प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है डेवलपिंग नेशन की, और ऑलमोस्ट डब्ल्यूटीओ के जो 2/3 मेंबर हैं और वो अपने आप को यहाँ पे डेवलपिंग के रूप में ही क्लासिफाई करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है?
इस स्टेटस के पीछे के रीजंस क्या है, कि मतलब हर कंट्री इस तरीके से इनका एटीट्यूड क्यों रहता है ज्यादातर कंट्री का, और स्पेशली चाइना का ये एटीट्यूड क्यों है कि वो अपने आप को डेवलपिंग ही कहना चाह रहा है, वहां पे इनकम इतनी हाई है उसके बावजूद भी। इसके पीछे रीजन ये है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज को काफी सारे स्पेशल और एक डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट मिलती है। मतलब उनको जैसे कोई एग्रीमेंट होगा अगर ट्रेड को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, तो उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होगी, या उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक टाइम फ्रेम डिसाइड होगा, तो वो टाइम फ्रेम डेवलप्ड कंट्री के लिए कम होगा, डेवलपिंग कंट्री के लिए ज्यादा होगा। तो इस तरीके से डेवलपिंग कंट्री को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें और किस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट डेवलपिंग कंट्री को। फिर उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो डेवलपिंग कंट्री को कई सारे देश जो हैं वो एक अपनी सिस्टम होती है, जैसे अमेरिका का एक सिस्टम है जीएसपी सिस्टम, जिसको कहते हैं हम लोग जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसके तहत डेवलपिंग कंट्री जब एक्सपोर्ट करती है अमेरिका में बहुत सारा सामान, तो उसको उसके ऊपर टैरिफ्स जो है वो कम से कम या मिनिमम लगाए जाते हैं, और इस तरीके से डेवलपिंग कंट्री को हेल्प की जाती है ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर में, कि उनका ट्रेड तेजी से बढ़े ताकि उनका स्टेटस भी डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़े, और इस तरीके से उनको इकोनॉमी में अपने ट्रेड वगैरह में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है अगर वो उनका स्टेटस डेवलपिंग का है। तो डब्ल्यूटीओ के काफी सारे नॉर्म्स में इन कंट्रीज को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाती है, और डब्ल्यूटीओ के सारे काफी सारे पैक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में इनको यहाँ पर काफी सारा रिलैक्सेशन मिल जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर चाइना भी इसी कैटेगरी में अपने आप को बनाए रखना चाहता है। इसी रिलैक्सेशंस जो मिलते हैं डिफरेंट ट्रेड के स्फीयर में, इन सब के मामले में वो अपने जो राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उसको एंजॉय करते रहना चाहता है। आपको सभी को पता है कि चाइना एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और अगर चाइना एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और डेवलपिंग कंट्री को अगर इस तरह के स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कि उनकी तरफ से आने वाले सामान के ऊपर टैरिफ कम लगता है, तो उससे डेफिनेटली एक्सपोर्ट बढ़ेगा डेवलपिंग कंट्री का। और चाइना एक एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है, तो वो डेवलपिंग कंट्री का इसी वजह से स्टेटस एंजॉय करते हुए अपने एक्सपोर्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ाना चाहेगा। लेकिन अगर डेवलप्ड कैटेगरी में उसे क्लासिफाई कर दिया गया, तो फिर वो यहाँ पर उसको ये मिलने वाले बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। तो ओवरऑल डब्ल्यूटीओ के अंदर मिलने वाला जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पे चाइना इसके अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहा है कि नहीं, हमें आप डेवलपिंग से डेवलप्ड कैटेगरी में मत डालिए। लेकिन इसके बाद काफी सारे कंट्रीज के इंपॉर्टेंट कमेंट्स आए, जैसे यूरोपियन यूनियन का कमेंट आया है कि चाइना को इस तरह के बेनिफिट्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी यहाँ पर यही कहा है कि चाइना को इस तरह के बेनिफिट्स छोड़ने चाहिए, ताकि जो बाकी के डेवलपिंग कंट्री हैं जो सही मायने में डिजर्व करते हैं उनको ये प्रिविलेजेस मिल सकें। चाइना एक अपर मिडिल इनकम नेशन है, और चाइना अपर मिडिल इनकम नेशन होते हुए इस तरह के बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है चाइना को कि चाइना की पर कैपिटा इनकम 10,435 थी 2020 में, जबकि यहाँ पर इंडिया की देखें तो 1928 के आसपास थी। तो ऑस्ट्रेलिया का भी यही कहना है कि चाइना इतना अपर हायर कैपिटा इनकम होते हुए उसका जो एक्सेस है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की तरफ, उसको खत्म कर देना चाहिए यहाँ पर। और इंडिया ने भी चाइना के क्लेम को क्वेश्चन किया है कि अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इसका पर कैपिटा वही बात अपर मिडिल इनकम कंट्री में आ रहा है। तो इंडिया ने भी यही सवाल पूछे हैं चाइना से, और इस तरीके से चाइना को घेरने की कोशिश करी जा रही है डब्ल्यूटीओ के अंदर कि भाई वो डेवलपिंग कंट्री का जो स्टेटस है वो छोड़े, ताकि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो सही मायने में जो कंट्री डिजर्व करते हैं उनको ये मिल सके। अब इसके साथ साथ एक और इशू जो अराइज हुआ है वो अराइज हुआ है बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश को क्यों लेकर के राइज हुआ है, क्योंकि हाल ही में अभी हमने कोविड पीरियड के समय पे देखा था कि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो पर कैपिटा इनकम इंडिया को भी क्रॉस कर गया था। तो अगर इंडिया से भी ज्यादा पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप कंट्री में कैसे रखा जाए, फिर इसको तो फिर लीस्ट डेवलप से नेक्स्ट कैटेगरी में अपडेट करना चाहिए यहाँ पर। तो बांग्लादेश के इस स्टेटस को लेकर के भी यहाँ पे काफी सारे सवाल जो है वो सवाल यहाँ पे उठाए गए हैं। अब देखो, जो एलडीसी का क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन आपका एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एलडीसी
का जो स्टेटस है वो स्टेटस भी यहाँ पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है यहाँ पर। तो एलडीसी के रूप में उन कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है जिनकी पर कैपिटा इनकम $1018 से कम है, और जो आपके $1222 से जिनकी इनकम अगर यहाँ पर ज्यादा देखी जा रही है तो वहां पर उसको लीस्ट डेवलप कंट्री में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ इनकम लेवल के साथ साथ यूनाइटेड नेशन जो है वो यहाँ पर ह्यूमन एसेट्स भी देखती है कि हेल्थ और एजुकेशन का लेवल क्या है। साथ ही साथ इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के आधार पे भी यहाँ पे कंट्री का स्टेटस देखा जाता है। और उस बेसिस पे फिर इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पर यानी कि इनकम, ह्यूमन एसेट्स और इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी के आधार पर किसी कंट्री को क्लासिफाई किया जाता है अंडर द कैटेगरी ऑफ एलडीसी। तो अगर इन तीन पैरामीटर्स पर, इनकम, पर कैपिटल लेवल पे, ह्यूमन एसेट्स, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी के आधार पे अगर बांग्लादेश को मेजर किया जाए तो बांग्लादेश इन तीनों ही कैटेगरी में लाई नहीं करता। तो फिर भी ये लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस कैसे एंजॉय कर रहा है, इस पर भी ये सवाल उठाए गए। हाल ही में अगर देखा जाए रिपोर्ट के हिसाब से तो एट प्रेजेंट वर्ल्ड में टोटल 46 कंट्रीज हैं जो आपका एलडीसी कैटेगरी में लाई करते हैं। अब वहां पर रिक्वेस्ट ये करी जा रही है कि बांग्लादेश को भी इस कैटेगरी से हटाया जाए। तो ओवरऑल इसी तरीके से जो चाइना है वो चाइना को लेकर के और चाइना के साथ साथ यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर के इस तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन चाइना ने कंसिस्टेंटली यही मेंटेन किया कि चाइना अभी भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। वो कुछ मामलों में स्पेशल जो सब्सिडी देने का अधिकार डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत डेवलपिंग कंट्री को मिलता है वो उसको चलो छोड़ सकते हैं, जैसे फिशिंग सब्सिडीज वगैरह में या ओवर फिशिंग में जो सब्सिडीज के कारण होता है उसको वो कट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी चाइना के अंदर गरीब जो हैं वो बने हुए हैं, चाइना के अंदर पॉवर्टी अभी भी है। तो चाइना से डेवलपिंग इकोनॉमी का स्टेटस नहीं छीना जाए, ये चाइना का स्टैंड आया बाकी कंट्रीज के स्टेटमेंट के आने के बाद। तो इस तरीके से चाइना अपने स्टेटस को एंजॉय करते रहना चाहता है, चाइना बिल्कुल भी अपने स्टेटस को नहीं छोड़ना चाहता है। और इस तरीके से डब्ल्यूटीओ में ये जो डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड का जो एक कंट्रोवर्सी है वो एक कंट्रोवर्सी फिर से राइज हो चुका है। अब इसमें देखना है कि बाकी के देशों का क्या स्टैंड रहता है चाइना के इस एटीट्यूड के प्रति। तो यही था आपका आज का ये टॉपिक, जिस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि चाइना का डेवलपिंग स्टेटस किस तरीके से चैलेंज किया जा रहा है डब्ल्यूटीओ के अंदर। और अगर आपको ये सेशन समझ में आया तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।